Namaste सभी नीट एस्पिरेंट्स को. So I welcome you all in the 7th lecture of kinematics question series. So this video contains question based on equations of motion or the motion in straight line questions are there in this video. The questions are from JEE Mains. All the questions I think are from JEE Mains, and this video again will be limited to a few questions for the questions being a bit lengthy. So without wasting any time further, let's start with the सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का. अब इसमें जो बोल रखा है कि कांस्टेंट पहले एफ से चालू हुआ, एक्सीलरेशन एफ से चला, फिर कांस्टेंट स्पीड से, फिर वापस. तो या तो एक ग्राफ से होगा, अगर ग्राफ में करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने इधर ले लिया है तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे करेंगे. तो पूरे मोशन का ब्रीफ कर लेते हैं अपन, पूरे मोशन को लिख लेते हैं क्या क्या हो रहा है. तो ये स्टार्ट हुआ और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन एफ से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन एफ से डिस्टेंस s तक चला अपना पार्टिकल. ये यहाँ से यहाँ तक चला. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इसकी, फिर कुछ वेलोसिटी हो गई होगी v, फिर v से कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, टाइम t तक. तो यहाँ टाइम t तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, यहाँ पे वेलोसिटी v ही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है. उसके बाद फिर वापस रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी फिर v डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगी. और यहाँ इसका एक्सेलरेशन था f/2, और ये जो टोटल डिस्टेंस जो चला वो था 15s. तो s की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले तो, और s की वैल्यू ft² के टर्म्स में है, तो पहले s1 तो डायरेक्ट दे रखा है, s1 इज इक्वल टू s हो जाएगा, दे रखा है ना. पहले टाइम का मोशन डिस्टेंस s है, प्लस फिर s2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड हो जाएगी v और टाइम t दे ही रखा है, ये टाइम t दे रखा है, प्लस तीसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इधर साइड में ले लेते हैं अपन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v² माइनस u² बाय 2a इज इक्वल्स टू s. v फाइनल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन लिखा है ना, डी एक्सेलरेट कर रही है मतलब रिटार्ड कर रही है. तो कुल मिला के s की जो वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू u² बाय 2 इंटू रिटार्डेशन आ जाएगा. इसको a ही लिख देते हैं अभी. तो u² क्या है, वही जो यहाँ पे v थी, यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ ये सेकेंड वाले मोशन की फाइनल वेलोसिटी, मोशन लिख देता हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3. तो सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी ही थर्ड की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. तो यहाँ पे लिख देंगे v² बाय 2, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे रिटार्डेशन हमने सारा साइन कैंसिल करने के बाद लिखा है f/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. अब हमको v की टर्म्स में चाहिए नहीं, और ये टोटल हो जाएगा 15s. v की टर्म्स में हमको चाहिए नहीं, तो किसकी टर्म्स में चाहिए, ft की टर्म्स में. तो v को ft की टर्म्स में लिख लेते हैं. अब ये पहले मोशन को डिस्कस करेंगे, तो पहले में v इज इक्वल्स टू u, ये इससे तो नहीं आएगा v, क्योंकि हमारे पास पहले वाले का टाइम नहीं, तो पहली इक्वेशन लगा नहीं सकते हम. थर्ड इक्वेशन पे ही जाते हैं. थर्ड इक्वेशन v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2, एक्सीलरेशन है f इंटू s. फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v आ जाएगी हमारे पास √2fs. v इज इक्वल टू √2fs. अब इस v को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो s प्लस √2fs प्लस √v² क्या हो जाएगा, 2fs, यहीं से डायरेक्ट डाल दो, तो 2fs बाय f इज इक्वल्स टू 15s. अब यहाँ सिंपल सॉल्यूशन करना है. यहाँ पूरे दोनों साइड 15s में से तो पहले एक माइनस एक 2s प्लस ये s, तो ये दोनों मिला के हो गया 3s. तो ये आ जाएगा, और 3s को उधर ले जाएंगे तो 15 में से 3 गए तो कितने, 12s बच जाएगा. तो √2fs इज इक्वल्स टू 12s बच जाएगा. अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ये कर दिया दोनों साइड स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा, इधर तो बच जाएगा 2fs और इधर हो जाएगा 144s स्क्वायर। एक s से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या, 2f इज इक्वल्स टू 144s। तो यहाँ s की वैल्यू निकल जाएगी, ओ यहाँ पे 2fs और यहाँ t भी है, v इंटू टाइम। तो हमने यहाँ सिर्फ सेकेंड वाले मोशन में t की वैल्यू डाली नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा √2fs इंटू टाइम। तो यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ t का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2fs t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144s। 2 से 72 बार कट गया तो s इज इक्वल्स टू, s जो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू ft स्क्वायर बाय 72। अगर ग्राफ वाली मेथड से करते तो और आसानी से हमारा आंसर आ जाता। बाकी ये समझ में आ गया टी कैसे लगा था। यहाँ सिर्फ हमने वी पुट कर दिया था, टी लगाया नहीं था, तो वापस बाद में उसको ऐड कर दिया सब जगह। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मेजर टेस्ट में बहुत बार आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, और जेईई मेंस का क्वेश्चन है। मैं साल मेंशन करना भूल गया। एलन की मॉड्यूल में भी इलस्ट्रेशंस में दे रखा है और नोट्स में भी करवाया जाता है हमको, मतलब करवाया गया था। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोल रहे हैं, ईस्टवर्ड चल रहा है पहले 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप में। तो एवरेज एक्सेलरेशन, सिंस हमको कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ दिख नहीं रही है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का कांस्टेंट वाला एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी फाइनल 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप थी, बाय टाइम टी, तो 10 सेकेंड हो गया। तो इसको और वेक्टर फॉर्म में हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, 5/10 5/10 जे कैप माइनस 5/10 आई कैप हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 जे कैप या फिर जे कैप बाय 2 माइनस आई कैप बाय 2। ये एक्सेलरेशन एवरेज का पूरा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, √1/2 का स्क्वायर प्लस √1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 तो 2/4, तो प्लस तो वो हो जाएगा 1/2, तो √1/2 क्या हो जाएगा 1/√2। ये क्वांटिटी हमारा एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डी ऑप्शन तो गया, ए ऑप्शन भी गया। 0 किस लिए लिखा था पता है, 5 को और 5 को माइनस करके, जो लोग पहले ही अपना आंसर जल्दी आ गया मेरा, तो वो वाले लोग यहाँ 0 कर देते और फटाक से ऑप्शन भी डी टिक कर देते, और जो डी अगर पहले ऑप्शन पे हो जाता तो सबसे पहले ही कर देते, तो बच के रहे उससे। 1/√2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अब इसका डायरेक्शन निकालना है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म को ड्रॉ कर लो। आई कैप बाय 2 एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म ड्रॉ कर लो पहले, कि ये एक्सेलरेशन अपना जे कैप बाय 2, तो ये मान लो कोई जे कैप बाय 2 यहाँ आ रहा है, आई कैप बाय 2 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि जे कैप डायरेक्शन बता रहा है, 1/2 मैग्नीट्यूड है, तो ये 1/2 जे कैप हो गया, और माइनस 1/2 आई कैप हो गया, तो माइनस 1/2 आई कैप हो गया। ये एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन है। ये 2 है। अब इनका रिजल्टेंट 1/√2 आया। अब ये थीटा निकालना है हमको, तो थीटा निकालना है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिया है। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ये परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1, और tan थीटा 1 हो जाएगा, मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का जो रिजल्टेंट आया है वो है 45 डिग्री। ईस्ट ये है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 45 डिग्री वाला वेक्टर कौन सा होता है, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये क्लियर है। अगर वेलोसिटी के हिसाब से देखते तो नॉर्थ ईस्ट निकल जाता, तो भी गलत होने के चांसेस थे। तो ऑप्शन है थर्ड, नॉर्थ वेस्ट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 4i कैप प्लस 0.3 j कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। सब कुछ वेक्टर में दे रखा है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। निकाले कैसे? तो पहले वेलोसिटी निकाल लो और उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो स्पीड निकल जाएगी। अभी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि अगर इसको एक तरीके से देखो तो प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन है। वेलोसिटी आई कैप में भी और जे कैप में भी, मतलब पार्टिकल ना तो ऐसे जा रहा है ना ऐसे जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तभी तो इसका एक कंपोनेंट आएगा। और कुछ आई कैप में स्पीड आ जाएगी, कुछ जे कैप में, तो पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है। और प्रोजेक्टाइल से अलग क्या है इसमें पता है कि वेलोसिटी तो ऐसे जा रही है। अब लेकिन ये प्रोजेक्टाइल में सिर्फ नीचे जी रहता था, यहाँ पे नीचे है, नीचे नहीं है, ऊपर ही है एक्सेलरेशन 0.3 जे कैप। और इधर भी एक्सेलरेशन आ रहा है आई कैप में, सॉरी हाँ 0.4 आई कैप और जे कैप में 0.3, सही लिखा था मैंने, 0.3 जे कैप एक्सेलरेशन ऊपर मिल रहा है। इधर भी मिल रहा है एक्सेलरेशन 0.4 आई कैप। इधर 3 की वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन 0.4 आई कैप, ऊपर 4 की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0.3 जे कैप। मतलब ये इधर भी इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी और ऊपर भी स्पीड बढ़ते जाएगी। जबकि प्रोजेक्टाइल से अगर कंपेयर करें तो प्रोजेक्टाइल में ऊपर वाली स्पीड, क्योंकि जी नीचे लग रहा था, तो ये स्पीड कम होती जाएगी और ये स्पीड बढ़ती जाए। तो इसमें पार्टिकल एकदम और ऐसा टेढ़ा की टेढ़ा ही जाता जाएगा, क्योंकि ऊपर भी इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी और साइड में भी बढ़ते जाएगी, तो आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसकी मोशन की। वो जो भी हो, अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। और 10 सेकेंड के बाद का हमको क्या निकालना है? स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद इधर क्या स्पीड होगी प्लस 10 सेकेंड बाद इधर क्या स्पीड होगी, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो हमारे पहले आई कैप वाला डायरेक्शन को कर लेते हैं। ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इधर। एक्सेलरेशन और मिल गया 0.4 का, तो निकाल लेते हैं v = u प्लस AT। ये पहली इक्वेशन लगाई तो u की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, प्लस a कितना 0.4 इंटू टाइम 10 सेकेंड, तो आ जाएगा 3 + 4 × मतलब 0.4 × 4, 3 + 4 = 7 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाले को देख लेते हैं। ये जा रहा है ऊपर अपना, इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। एक्सेलरेशन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो v अब यूँ मत सोच लेना ये इधर बना दिया, जी नहीं लग रहा है भाई। ये क्वेश्चन में अपन ने कंपेयर किया है कि प्रोजेक्टाइल से, इसका क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इसको उड़ाया है, बस एक पार्टिकल है जिसका ये दे रखा है। तो ज़्यादा अपना दिमाग लगाने से भी हानिकारक साबित हो जाता है। तो v = u, इनिशियल वेलोसिटी 4 प्लस a की वैल्यू 0.3 इंटू टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड, तो ये भी आ जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल उस टाइम पे पार्टिकल जा रहा है और उसकी एक वेलोसिटी इधर है 7 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी जे कैप में है 7 मीटर पर सेकेंड। इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रूट ऑफ वेलोसिटी रिजल्टेंट आ जाएगा, जो कि स्पीड है = स्पीड, रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी = स्पीड एंड इट = 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर = 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 2 × 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 × 7 स्क्वायर, 7 बाहर आ गया, 7 का स्क्वायर है ऊपर, 7 बाहर आ गया, बचा क्या 2, तो 7√2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। तो ये A 23 का A हो गया। अब और 23 डबल आ गया, तो ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हमारा 24th। ये 23 नहीं 24th है, 23 तो हमने पहले ही कर लिए हैं। अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस। तो चलो ये कार हमारी हो गई छोटी वाली, ये हो गई हमारी बस बड़ी वाली।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर, कार जो है 200 मीटर पीछे है। विच इज़ ऑल्सो एड्रेस द टू कार्स स्टार्ट मूविंग एट सेम इंस्टेंट बट with different forward acceleration. Okay, the bus has an acceleration of 2 meter per second square and the car has an acceleration of 4 meter per second square. तो बस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और कार का जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कब कैचअप करेंगे विद द बस आफ्टर अ टाइम, किस टाइम के बाद ये दोनों मिल जाएंगे? तो मिलना तो है ही, क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन धीरे, मतलब इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और ये तेज़ी से चलेगा। तो एक ना एक टाइम आएगा जब डिस्टेंस इनकी कम होती होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। ये हमारी बस हो जाएगी और ये हमारी कार एक साथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये कार और बस जब मिलेगी वो टाइम निकालना है, तो किस टाइम के बाद। तो मान लो x डिस्टेंस के बाद दोनों मिल जाते हैं। बस अगर x डिस्टेंस के बाद x डिस्टेंस चलेगी और कार से मिल जाएगी। तो बस अब इक्वेशन करना है दोनों का। डिस्टेंस ऑफ कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार DC इज इक्वल्स टू 200, कार इज इक्वल्स टू 200 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ऑल्सो एट दोनों रेस्ट पे थी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर S इज इक्वल्स टू UT प्लस, तो U तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि चलना मोशन तो दोनों का साथ में चलो। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल्स टू हाफ ए एक्सेलरेशन 2 मीटर इंटू टी स्क्वायर। तो ये भी कुछ टी, ये एक्स लेने का कोई मतलब नहीं था, चलो वैसे ही हो जाएगा ये। तो ये 2 को काटने के लिए पहले इसको कर देते हैं 4t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम लिया और 400 प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो बच जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 which gives t square is equals to 200 which on solving further gives 10 root 2। रूट ऑफ 200 क्या हो जाएगा 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 इज़ द आंसर। बस इक्वेशन एक इसका रिलेटिव से होता है, जिसमें रिलेटिव के थ्रू करते हैं, तो वो रिलेटिव वाला जब कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद उस मेथड से सॉल्व